श्री गणेशाय नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सूर्या सौर्यमतिंच पदवीं सन्मंगलं मंगला सद्बुद्धां च बुद्धमतां च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्य उन्नति सर्वे प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलाग्रह। प्रिय दर्शकों, विघ्नों की हर्ता गणेश जी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सभी से प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हों और मंगल मंगल हो। मंगल कामना के साथ प्रिय दर्शकों, जय माता दी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, सलाम। मैं हूं आचार्य पंडित विष्णु। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कुंडली एंड किस्मत का। इसमें एक बार आपका फिर दोबारा स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपका मेरा साथ होता है मंडे से थर्सडे तक 2 से 4 और फ्राइडे को मिलता हूं मैं आपसे 12 से 2 बजे तक। प्रोग्राम होता है हमारा कुंडली एंड किस्मत। कुंडली से पता चलता है किस्मत के बारे में कि किस्मत में हमारे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लाइफ तो सभी की होती है, लेकिन लाइफ को देखें तो कैसे देखें। शीशा में, दर्पण में हम अपना फेस देखते हैं तो पता चलता है हम कैसे हैं, लेकिन आखिर किस्मत को जाने तो जाने कैसे कैसे किस्मत को हम पढ़ सकते हैं। ये पढ़ते हम कुंडली एंड किस्मत के प्रोग्राम से, ज्योतिष के द्वारा, कि किस्मत में क्या क्या लिखा है, कब क्या होना है। होना तो होना है, होनी तो प्रबल है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन प्रारब्ध है होके रहेगा। भाग्य में चेंजिंग हो सकती है, कर सकते हैं ज्योतिष के द्वारा, हल्के फुल्के रेमेडीजों के द्वारा, क्योंकि भाग्य को आप सुधार और संवार सकते हैं। अगर पता है आपको ग्रह के द्वारा, सपोज आपका मार्स खराब है कुंडली में, मंगल ग्रह, तो पता है हमारा मार्स खराब है तो हमको क्या करेगा, किस घर में बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी में नुकसान करेगा, डॉक्टरी लाइन में कामयाब नहीं देगा, प्रॉपर्टी देरी से बनेगी, कई अन्य चीज़ें हैं जो कि मार्स जो है उस काम में विलंब करता है, यानी देरी करता है। तो उस चीज़ से हमें केयरफुल रहना, सावधान रहना, उस चीज़ में हमें, उस चीज़ के बिजनेस से हमें संबंध नहीं रखना है। ये चीज़ें होती है दर्शकों। तो शायद कुछ ही सेकंड में आपके स्क्रीन में नंबर आने वाले हैं, नंबर आगे होंगे। नंबर है 0906-570-0015। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई भी आपकी समस्या हो उसका आप समाधान जान सकते हैं आचार्य पंडित विष्णु के द्वारा, कि आखिर आपकी कुंडली क्या कह रही है, क्या आपको करना है, क्या उसके लिए रेमेडीज है, उसका क्या हल है। प्रिय दर्शकों, एक आपको बात बता देता हूं कि श्राद्ध, हर साल श्राद्ध होते हैं 15 दिन, 15 डे, अर्थात श्राद्ध किसे कहते हैं। अभी हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा के मुताबिक श्राद्ध का आने का समय है, यानी 30 सितंबर 2012 से रहेंगे और 15 अक्टूबर 2012 तक श्राद्ध पक्ष होगा, जिसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। श्रद्धा धारित्वा इति श्राद्धा, श्रद्धा से धारण किया वही श्राद्ध है।
उसे पितरों का श्राद्ध कहते हैं, जो अपने से बड़े होते हैं, बुजुर्ग, यानी जिसे पंजाबी में कहते हैं जठेरे श्राद्ध होते हैं। तो उसमें क्या करना होता है आपको, जिससे आपको खुशहाली मिले, बताऊंगा समय के अनुसार, चर्चा रखूंगा जारी। लेकिन चलता हूं आज के पहले कॉलर की ओर, उनका स्वागत करता हूं। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो, ठीक हो? ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक हैं जी, आप बताइए। मैं एक्चुअली आपकी मेरी सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। वो थोड़े से प्रॉब्लम में इसमें फंसी हुए को केस चल रहा है, वो पूछना चाहती है अगर उसका हल हो जाएगा या नहीं। जरूर बताऊंगा, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उसका हल का लिए आपको कोई ना कोई रेमेडीज बताऊं, मेरा पूरा प्रयास होगा, पूरा जोर होगा। आप बताइए उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम। उनका डेट ऑफ बर्थ 12 जी सितंबर जी 1985। 1985। इनका टाइम क्या है जी? टाइम मालूम नहीं, कुछ लमसम सुबह का, शाम का, दोपहर, कुछ मालूम है आपको? मालूम थोड़ा सा पड़ता है, सवेर की है। सुबह का? जी। सुबह कितना, 6 से 8, 4 से 6, कुछ ऐसा नहीं पता कुछ? तकरीबन सुबह 5 आई थिंक। 5 से 6, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं, चिंता नहीं कीजिए आप। वो बर्मिंघम की पैदाइश है। ओके जी, ओके जी। 5:20 कर देता हूं मैं सुबह का, यूके बर्मिंघम, ठीक है जी। जी ये एक बार आप दोबारा प्लीज डेट ऑफ बर्थ, टाइम कंफर्म करेंगे आप, ताकि गलत मैं न सुन पाऊं। जी 12 जी सितंबर जी जी 85 जी जी। बर्मिंघम की पैदाइश। हाँ, 5:20 AM थर्सडे का इनका बॉर्न है, बर्मिंघम का, ठीक है जी। अच्छा। अब है क्या कि इनकी जो कुंडली है इसमें मिथुन लग रहे हैं, जिसे कहते हैं लग्न जैमिनी लग रहे हैं, जैमिनी लग्न। लग्न का जो लॉर्ड है मरकरी है, मरकरी की जो पोजीशन है बहुत अच्छी पोजीशन है। साथ में कुंडली में जो इनकी राशि है वो है कर्क राशि, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कैंसर। उसका जो लॉर्ड है चंद्रमा है, मौन है, वेरी पावरफुल, सेकंड हाउस में बैठ गया, बहुत अच्छी कुंडली इनकी है। शुक्र चंद्र योग है, लाइफ में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, काफ़ी समझदार है, एक्टिव है, क्लेवर है, समझदार है। लेकिन कुंडली में क्या है कि केंद्र में कोई विग्रह नहीं बैठा हुआ। केंद्र किसे कहते हैं आप? फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, एक केंद्र होता है। इसे देखा जाता है कुंडली का सुख, कि जीवन में सुख कैसे मिलेगा। अब क्या है कि इसमें जो है केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ। अब केंद्र में कोई न ग्रह बैठने से क्या है कि इसमें इनको हर चीज में जो है रुकावटें, अड़चनें, हर काम में रुकावटें, अड़चनें आएंगी, विलंब। जो काम आज होना 10 दिन बाद होगा, क्यों? कुंडली में क्या है, जो काम आज होना है वो 10 दिन बाद। केंद्र में कोई विग्रह नहीं बैठा हुआ। अब यहाँ पर ये केंद्र, ये देखो खाली केंद्र बैठा हुआ। अब आपका था केस का, केस क्या है अब बताता हूँ। आजकल इनके कौन सा पीरियड चल रहा है, ग्रह कौन से ग्रह चल रहे हैं। अब क्या है कि इस समय जो उनका पीरियड चल रहा है, जिससे कहते हैं मेजर पीरियड, ये चल रहा है कुंडली में इस समय 2023 तक शुक्र का पीरियड चल रहा है, विनिस का। और विनिस में चल रहा है सब पीरियड राहु का। यानी कि सीधी सी कुंडली इंडिकेट करती है सितंबर 2010 से लेकर के 26 सितंबर 2013 तक जो इनका पीरियड रहेगा, राहु का पीरियड है। अब राहु क्या है कुंडली में कि राहु जो इनकी कुंडली में खराब है। जब से राहु शुरू हुआ, राहु ने इनके ऊपर जो है कोई केस, कोर्ट कचहरी का कोई इनके ऊपर केस हो गया है। क्या कि राहु की जो पोजीशन है कुंडली में ये बढ़िया, 11th हाउस में बैठा हुआ, लेकिन इस समय गोचर में 6th हाउस में है। सबसे पहले बात है कि जब राहु जो है 5th हाउस में बैठा था, इनके ऊपर जो है 2010 सितंबर के बाद इनके ऊपर केस हो गया, विशेष करके सितंबर 2011 के बाद। और फिर इस समय गोचर में 6th हाउस में बैठा, जो कि राहु केस में इस समय इनकी जीत होगी, यानी इनकी हक में फैसला होगा। ये तो आप निश्चिंत रहे, क्योंकि 6ठे घर में राहु का बैठ जाना बहुत बढ़िया है। एक आदि से त्रिकटे राहु सर्वदोष निवारित।
जब ऐसी पोजीशन में राहु हो तो कोई चिंता करने की, बरी करने की कोई बात नहीं, आप चिंता बिल्कुल न करें, केस इनकी हक में होगा, ये निश्चित रूप से बात है। अच्छा, थैंक यू। और इनके सेहत के बारे में पूछना था, थोड़ा हेल्थ वाइज भी थोड़ा। मैं बता दूं सेहत में क्या है। सेहत में क्या है कि सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर ही बीमारी का इलाज कर सकता है। लेकिन साथ में क्या है, कुंडली क्या बताती है, कैसे प्रॉब्लम है, कब से है। क्योंकि 8वें घर में 8th हाउस में जुपिटर नीच का बैठ गया, और 8th हाउस 6th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं कुंडली में, जिससे क्या है कि इनकी सेहत थोड़ी खराब रहेगी। स्टमक प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, और खून से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, खून से जिसका संबंध हो, ऐसी चीजें उनके होने की संभावना बनती, ये भी सितंबर 2010 के बाद, क्योंकि राहु का पीरियड इतना अच्छा नहीं है। राहु 8th हाउस को देखता है, इस करके इनको थोड़ी परेशानी हेल्थ की रहेगी। इसके लिए मैं जरूर आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगा, जिससे इनको होगा काफी कुछ लाभ। अच्छा। सबसे पहले एक कहता हूं कि इनको गले में, पैंडल में या राइट हैंड में, स्मॉल फिंगर में जो है एक स्टोन होता है, उसे कहते हैं एमराल्ड स्टोन होता है। 5 कैरेट का स्टोन अपना गोल्ड में बनवा करके राइट हैंड स्मॉल फिंगर में वेडनेसडे को डालें, सुबह 7 AM to 11 AM इसके बीच में डालने से इनको होगा काफ़ी कुछ लाभ। इससे हेल्थ बढ़िया रहेगी, बुद्धि बढ़िया रहेगी, और काफ़ी कुछ समझदारी लाइफ में उसमें कामयाबी मिलेगी। एक आपको और चीज़ बताता हूँ, इनको आंख बंद करके स्टोन होता है नीलम, जिसे कहते हैं ब्लू सफायर। हेलो जी। ब्लू सफायर डालें, इन्हीं कुंडली बनता है राजयोग, शुक्र चंद्र योग कुंडली में बहुत टॉप का योग होता है। धन की बहुत पानी की जैसे वर्षा होती है लाइफ में होगी इससे नीलम डालने से। 5 कैरेट का नीलम ब्लू सफायर राइट हैंड में मिडिल फिंगर में डालें सैटरडे शाम को सूर्य अस्त होने के बाद। इससे इनको काफी कुछ गुड लक मिलेगा, और कैरियर के क्षेत्र में काफी इनको कामयाबी भी मिलेगी। अच्छा, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी, थोड़ा सा एक और सवाल सिर्फ पूछना है। जी बताइए प्लीज, जल्दी बताइए, क्योंकि कॉलर लाइन पे वेट कर रहे हैं। उनके हस्बैंड और उसके बच्चों के बारे में पूछना था, वो कैसे जाएगा? देखो क्या है कि इनके हस्बैंड के बारे में कि एक चीज आपको साफ में इंडिकेट कर देती कुंडली की, जितने अगर इनकी जल्दी मैरिज करते हैं ना आप। हेलो, मैरिड है। हाँ मैरिड इनकी हो गई, मैरिज हो गई इनकी, ओके। अगर आप इनकी 24 साल से 24 ईयर से पहले मैरिज करते हैं तो थोड़ा मैरिज लाइफ पे थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगी। भले मैरिज एक ही रहेगी, लेकिन उसमें परेशानी थोड़ी दिखेंगी 24 ईयर से पहले। है क्या कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन बहुत खराब होगी। जब भी 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन खराब हो जाए और रोमांस कुंडली में ऐसी पोजीशन हो जाए, उसमें क्या होता है कि मैरिज लाइफ में जल्दी मैरिज नहीं करनी चाहिए, उसमें कामयाबी नहीं रहती। दूसरे बच्चे का रही बात, संतान जरूर इनकी होगी। बच्चे इनके 2 या 4 बच्चे होंगे। कितने बच्चे हैं अभी? अभी 4 है। 4 बच्चे हैं। हेलो, 4 है। हाँ मैं भी 4 ही कह रहा हूँ ना आपको, मैंने भी 2 या 4 का आपको जो है वही मैंने कहा 2 या 4 बच्चे होंगे इनके, ठीक है ना? ठीक है, मैंने वही कहा आपको, बिल्कुल जो है वही चीज कुंडली बताती है। लेकिन इनका सारा कुछ बढ़िया है। इनको एक नीलम और पन्ना डालें, काफी कुछ इससे इनको मिलेगा गुड लक। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। दर्शक हमारे कॉलर, पहले कॉलर, चल तो आज की दूसरी कॉलर की और। हेलो। हेलो जी। नमस्कार जी, कैसे हो? ठीक हूँ जी बताइए, सेवा मेरे लायक आप। मेरा कुछ प्रॉब्लम है मेरी, अपने जहाँ काम करती हूँ। जी जी जी। तो मैंने केस किया है। जी जी। तो मैं पूछना है कि मेरा केस ये कामयाब रहेगा? कोई बात नहीं, जरूर आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए, जरूर मैं आपको बताऊंगा। डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 59। 27 मार्च जी 59 1959 जी। और आपका टाइम क्या है जी? टाइम है 5:24 AM। ओके जी। मोम्बासा केन्या का जन्म है। ठीक है जी। केनिया, मोम्बासा। एक बार आप दोबारा डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएंगे ताकि मुझे पक्का कंफर्म हो आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च जी जी 59 जी जी। तो टाइम है 5:24 जी जी। मोम्बासा जी केन्या। जी। आपका फ्राइडे का बोन है, ठीक है ना? फ्राइडे का बोन है। हाँ, शुक्रवार का जन्म आपका, फ्राइडे का। ठीक।
जी, है क्या कुंडली में आपका कुंभ लग्न है, जिसे कहते हैं हम एक्वेरियस लग्न, और जो राशि आपकी मून साइन है उसे कहते हैं लिब्रा राशि आपके, जिसका लॉर्ड है विनी शुक्र। और शुक्र की जो पोजीशन है कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन है। लग्न के लॉर्ड की जो पोजीशन है ये भी अच्छी पोजीशन है, खराब नहीं कह सकते हैं। जीवन आपका काफ़ी बढ़िया है। लेकिन क्या है, इसके साथ साथ कुंडली में जब भी पापक ग्रह केंद्र में बैठ जाए तो जीवन में काफ़ी कुछ ऊंचाई तक जाते हुए नीचे भी आना पड़ता है कुंडली में। लेकिन अब आपकी चल रही केस की बात की, आखिर वो केस आपको नीचे लाएगा कि ऊपर ही रखेगा, वो मैं बताता हूँ आपको देख के। इस समय क्या है कि आपका पीरियड चल रहा है, इस समय बुध का मरकरी का पीरियड चल रहा है। ये रहेगा 13 जुलाई 2019 तक रहेगा, सॉरी 19 तक रहेगा। सब पीरियड इस समय चल रहा है 28 जुलाई 2014 तक। और प्लीज होल्ड करें दर्शकों, वक्त रहा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलता हूं, अपने कॉलर से ब्रेक में बात करता रहूंगा।